जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लेनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा प्रभाव जब शुक्र आपकी राशि से 7वें घर के अंदर आएंगे। देखिए, ये घटना राशि से 7वें घर में घट रही है, उसके साथ 3 ग्रह और भी हैं, सूर्य, गुरु और बुध भी हैं। इसका मतलब 7वें घर से संबंधित घटनाएं इस दौरान ज़्यादा होंगी। अब सप्तम भाव अगर विवाह, वैवाहिक जीवन है, पद प्राप्ति है, सामाजिक स्थिति है, नौकरी है, व्यापार है और साझेदारी है,
तो यानी इस दौरान इन चीज़ों से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। पहली बात, सप्तमे शुक्र सप्तम भाव में है, यानी ये स्थिति विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ, जीवन साथी के सहयोग के लिए शुभ। बहुत बार जीवन साथी को राइज मिल जाता है, जीवन साथी जिस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं वो काम हो जाते हैं, वो भी यहाँ से शुभ है। तो वहीं रिश्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वर या वधू का मिलना भी इसी कॉम्बिनेशन से शुभ है। अब इसके साथ पंचम भाव का मालिक है, इसलिए शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है। तो वहीं लव मैरिज का अरेंज मैरिज में तब्दील होना भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। शुक्र सप्तमे शो के सप्तम में साझेदारी से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है। शुक्र सप्तमे शो के सप्तम भाव में मालव्य योग बनाते हैं, राशि को देखते हैं, सुंदरता प्राप्त होगी, सौंदर्य मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, उनसे मिलेगा सुख, वो भी हमें इस शुक्र ग्रह की वजह से दिखाई दे रहा है। यही शुक्र क्योंकि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में मालव्य योग बनाता है, यानी स्वभौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि करने का योग, वाहन सुख देना, लग्जरी देना। दूसरे घर का मालिक गुरु यहाँ, इसलिए ये धन के हिसाब से और पैसे के हिसाब से शुभ है। इसके साथ बैठे हैं कर्म भाव के मालिक अपने से 10वें में, और 10वें अपने से 10वें यानी सप्तम के मालिक के साथ है। तो ये है कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति का संबंध, क्योंकि भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार ये भाव 10वें से 10वां है और ये चौथे से चौथा, इसको इससे चौथा यह सुख है, इससे 10वां ये कर्म है, यानी ये दोनों आपस में मिलकर कर्म भी देंगे और सुख भी देंगे। ये भी सूर्य से हमें पता लग गया। और उसके साथ एक प्लेनेट और है एकादशेष बुध, वो भी यहाँ है, यानी सप्तम भाव में पद प्राप्ति बढ़ने के संकेत बने, लाभ के संकेत बने, सोर्स ऑफ इनकम के संकेत बने, जीवन में आगे बढ़ने के संकेत बने। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? 7th हाउस से, और 7th हाउस हुआ पूर्ण बली। इसलिए ये बात अब दिमाग से निकाल देना कि प्लेनेट अस्त हो गया। प्लेनेट का बल भी देखिए, अगर वो ग्रह अस्त हुआ है तो क्या हुआ, थोड़े बहुत विलंब से रिजल्ट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट नहीं देगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो चतुर्ग्रही योग बनता है राशि से सप्तम में, देखता है राशि को, यानी मान सम्मान मिलेगा, जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ऐसा गुरु ने, सूर्य ने, बुध ने और शुक्र ने, चारों ग्रहों ने मिलकर एक अच्छे कॉम्बिनेशन को बनाया है, जिसको हम कलानिधि योग, सरस्वती योग या लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। इसलिए गोचर में बना हुआ ये योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास और बेहद शुभ रहने वाला है। जय श्री राम।